नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर सियासी संकट मंडराया हुआ है। राजस्थान से लेकर राजधानी दिल्ली तक लगातार मीटिंग्स का दौर कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर जो सामने आई है, दरअसल सचिन पायलट का बयान सामने आया है, जिसमें एएनआई ने ये जानकारी दी है कि पायलट ने सोनिया गांधी से बातचीत की है और कहा कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो वो राजस्थान सीएम का पद छोड़ें। इतना ही नहीं, बगावत पर सचिन ने ये कहा कि विधायकों को साथ लाना गहलोत की जिम्मेदारी है। हालांकि सचिन पायलट इस खबर का खंडन कर रहे हैं। उनके ट्विटर हैंडल से ही इस खबर का खंडन किया गया है। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि एक व्यक्ति एक पद, यानी एक व्यक्ति को दो पद नहीं मिल सकते कांग्रेस पार्टी के भीतर, ये राहुल गांधी भी कह चुके हैं। तो इस तरह से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है और अब सचिन पायलट का ये बड़ा बयान, हालांकि उन्होंने इस खबर का खंडन किया है, लेकिन वहीं जिस तरह से अशोक गहलोत के पक्ष में तमाम विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर भी ये खबर सामने आई कि जबरदस्ती उनसे हस्ताक्षर करवाए गए थे। इस तरह से उन्होंने कहा कि आलाकमान के फैसले का इंतजार वो कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला सुनाएगी। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास के तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए थी जो मानेसर गए थे। विधायक सोनिया जी के हर फैसले को मानने को तैयार हैं। मीडिया के जरिए धारणा बनाकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा नहीं कर सकते। जनता का विश्वास जीतने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, खजूरियावास की ओर से ये भी कहा गया है, जो पर्यवेक्षक थे यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही अजय माकन जो कि राजस्थान गए थे और वहां से लौटने के बाद जो जानकारी सोनिया गांधी को दी गई, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी पर्यवेक्षकों को नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसे गुस्सा राजनीति में नहीं होता। अनुशासनात्मक कार्रवाई तो हमें बीजेपी पर करनी चाहिए, हमें बीजेपी के एमएलए तोड़ने चाहिए। हम अपने लोगों से नहीं लड़ना चाहते, हम तो बीजेपी से लड़ना है हमें। ये मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास का बड़ा बयान है। तो कहीं ना कहीं अब जो पर्यवेक्षक जो राजस्थान गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, जिन्होंने कहीं ना कहीं गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और तमाम दूसरे नेताओं के बारे में जानकारी सोनिया गांधी को दी। और आपको बता दें, जो पर्यवेक्षक राजस्थान भेजे गए थे यानी अजय माकन और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, अब उन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत का जो गुट है, जो उनके विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो अब पर्यवेक्षकों पर भी सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि विधायक दल की बैठक नहीं होने से नाराज होकर जो पर्यवेक्षक दिल्ली वापस लौटे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान के हालात के तथ्यात्मक जानकारी थी। उन्होंने कहा कि गहलोत, धारीवाल, जोशी एवं प्रताप सिंह खजूरियावास की भूमिका पर सवाल पर्यवेक्षकों ने उठाए थे। तीनों मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी उनकी तरफ से की गई। पर्यवेक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री की मर्जी से विधायक दल की बैठक का दिन और समय तय किया गया था। इन सब के बावजूद गहलोत जैसलमेर चले गए और पीछे से उन विश्वस्त जोशी ने विधायकों को धारीवाल के आवास पर बुलाया कि तमाम जानकारी सोनिया गांधी को इन पर्यवेक्षकों की ओर से ही दी गई थी, जिसमें अशोक गहलोत और उनके मंत्रियों की आलोचना इनकी तरफ से की गई। तो इस तरह से अब प्रताप सिंह खजूरियावास का इस पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षकों को इतनी जल्दी नाराज नहीं होना चाहिए था। हमें कांग्रेस के भीतर लड़ाई नहीं करनी है, हमें बीजेपी के एमएलए तोड़ने हैं, हमें बीजेपी को कमजोर करना है, बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं अब पूरे मामले को टालने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि राजस्थान के भीतर दरअसल कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ अशोक गहलोत का गुट है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट है। लेकिन वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो लगातार सचिन पायलट के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो
अपना पद कांग्रेस में किसी वफादार के लिए छोड़ेंगे, गद्दार के लिए नहीं। तो लगातार गद्दार शब्द का इस्तेमाल जो है वो सचिन पायलट के लिए किया जा रहा है और इसी से सचिन पायलट का खेमा नाराज है, जिसको लेकर अब दोनों गुट आपस में एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां एक तरफ सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान से बातचीत कर रहे हैं, वो उनके साथ संपर्क में हैं और तमाम आरोप जो है वो अशोक गहलोत और उनके गुट पर लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें नजरअंदाज पार्टी में किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें राजस्थान में सरकार आगे नहीं रख रही है। ये तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर जब संकट आया था तो हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। उसी दृष्टि से हम 34 दिन तक लगातार होटलों में रहे, आपस में संपर्क करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे, सलाह मशवरा होता रहा और 34 दिन के बाद जब जो गद्दारी करने वाले लोग थे, जो मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और जो सरकार गिराना चाहते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब माहौल बना और विधानसभा का सत्र बुलाने लगा, की तारीख आने लगी, तब उन्होंने सरेंडर किया कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़क रही थी और विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए और फोन आया कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए, उनकी बात सुनी। मैंने 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी, जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं और ऐसे में अशोक गहलोत का इस तरह से विधायकों के साथ बगावत कर लेना ये जाहिर तौर पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कुछ सियासी ड्रामा फिलहाल राजस्थान में चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। शुरुआत जो हुई वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव 17 अक्टूबर को होना है, उसमें ये दरअसल कहा जा रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। लेकिन इसको लेकर विधायकों ने बगावत शुरू कर दी और उनका ये कहना था कि अशोक गहलोत के खेमे से ही कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुछ शर्तें उनकी तरफ से रखी गई जिसमें कहा गया कि उन्हें सरकार में तवज्जो दी जानी चाहिए। ये तमाम शर्तों के साथ इस तरह की ये बगावत सामने आई। लेकिन अब जैसे जैसे लगातार बयान सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं एक के बाद एक तमाम खबरें भी सामने आ रही है। तमाम खबरें ये भी हैं कि दरअसल अशोक गहलोत जो है अब आलाकमान से बातचीत कर चुके हैं, अब वही मुख्यमंत्री रहेंगे और साथ ही अध्यक्ष पद की रेस से वो बाहर हो गए हैं चूंकि पवन कुमार बंसल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो इस तरह से अब कहीं न कहीं राजस्थान का इस
सियासी संकट का अंत क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन सबकी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं कि आखिर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के करीबी नेता वो माने जाते हैं और जाहिर तौर पर उन्हें पार्टी में कोई प्रमुख पद नहीं दिया गया है, ना ही गहलोत सरकार में उनके पास कोई पद है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में राजस्थान में चुनाव होने हैं। सचिन पायलट क्या फैसला करेंगे? क्या आलाकमान कांग्रेस की उन्हें मना पाएगी? क्या कोई प्रमुख पद उन्हें मिलेगा या फिर सचिन पायलट भी बाकी नेताओं की तरह कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे? इन तमाम चीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में दरअसल कांग्रेस पार्टी की गठबंधन में सरकार है। 6 राज्यों में फिलहाल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। तो ऐसे में एक के बाद एक कहीं न कहीं तमाम राज्यों में कांग्रेस सत्ता गंवा रही है। भारत जोड़ो यात्रा और साथ ही कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव होना है, उस बीच ये सियासी घमासान राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जहां गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सवाल ये है कि जिस तरह से चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, फिर चाहे बात रीता बहुगुणा की जाए, विजय बहुगुणा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। तो तमाम नाम हैं जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन वहीं राजस्थान के सियासी संकट को लेकर भी गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है, कहीं न कहीं तंज एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर कसा है और कहा है कि हमने सब कुछ भुगता है और अब बारी उनकी है जो कांग्रेस पार्टी के भीतर हैं। तो इस तरह से लगातार बयानों का दौर जारी है। लेकिन फिलहाल निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राजस्थान का सियासी संकट का अंत कैसे होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।